नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और वास्तव में जो पॉजिटिव कहानियाँ होती हैं उनसे कहीं ना कहीं सुनकर हमें जीने की राह मिलती है और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई तरंग आती है। एक समय की बात है, एक राजा थे, एक राज्य के बहुत बड़े राजा थे और अनेक जगह के राजा उनके साथ जब उनके दरबार या फिर उनके राज्य में आते थे तो एक उनकी परंपरा थी कि जब भी आते थे वो कुछ ना कुछ देके जाते थे, कुछ ना कुछ तोहफा, कुछ ना कुछ गिफ्ट राजा साहब को भेंट करके जाते थे। एक बार एक विदेश राज्य के एक राजा साहब के यहाँ आए और उन्होंने जब वो जाने लगे तो उन्होंने एक पत्थर राजा साहब को भेंट किया। और जैसे ही उन्होंने वो पत्थर दिया तो राजा साहब ने वो पत्थर देखा तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ, इसकी एक मूर्ति बनवाओ इस पत्थर की, जिससे कि हमारे राज्य में हम इसको सुशोभित करेंगे, इसको हम हमारे राज्य में रखेंगे क्योंकि ये पत्थर बहुत अच्छा है। अब मंत्री जाते हैं और एक कुशल कारीगर जो मूर्तिकार रहता है, जो कुशल मूर्तिकार रहता है, उसके पास जाते हैं और उसको यह पत्थर देकर कहते हैं कि इसकी मूर्ति बनना है और 10 दिन के अंदर इसकी मूर्ति का निर्माण होना चाहिए। जो आप मोह मांगेंगे हम वो देंगे और साथ में आपको इनाम में 100 मोहरें और देंगे। मित्रों, यह सुनकर वो कुशल कारीगर बड़ा प्रसन्न होता है और दूसरे दिन ही मूर्ति का काम लगा देता है। एक बार वो उस पर ठोकर मारता है लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। दूसरी बार मारता है फिर भी नहीं टूटता। ऐसी 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार तक वो उस पर ठोकर मारता है लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं टूटता। दूसरे दिन वो जो कारीगर है वो मंत्री साहब के पास जाता है और मंत्री जी से क्षमा चाहता है कि साहब मैं इस पत्थर की मूर्ति नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने इस पर अनेक बार किए लेकिन ये जो मूर्ति है वो टूटने का, ये जो पत्थर है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा, इससे मूर्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मंत्री साहब ये बात सुनकर बड़े असमंजस में आ जाते हैं कि राजा साहब का आदेश है और मूर्ति बनना है और जब कुशल कारीगर से नहीं बन रही है तो फिर किससे बनेगी। फिर भी मंत्री जी एक प्रयास करते हैं, गांव जाते हैं और एक गांव में एक कारीगर रहता है, छोटा सा मूर्तिकार, उसको ये पत्थर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा और 100 मोहर और तुम्हें इनाम में दी जाएंगी। इस मूर्ति का काम आप 10 दिन में करो। वो बड़ा खुश हो जाता है। गांव का जो कारीगर रहता है वो एक पत्थर पे एक ही बार करता है और वो पत्थर पूरा टूट जाता है और उसके बाद वो उसका मूर्ति का निर्माण अपने हाथ से करने लगता है। बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाता है और 8वें 9वें दिन जब मंत्री जी आते हैं तो उनको वह मूर्ति दे देता है। तो मंत्री जी उसको 100 मोहर देते हैं और 100 मोहर देने के बाद मंत्री जी जब वो मूर्ति लेकर जाते हैं तो मंत्री जी के दिमाग में ख्याल आता है और वो ख्याल हम सबके लिए सीख है। वो ये है कि वो मंत्री जी सोचते हैं कि अगर एक प्रहार और ये कर लेता, 50 प्रहार करने के बाद, तो अगले प्रहार में ये पत्थर टूट जाता और इसको 100 मोहर मिल जाते हैं। तो भी एक ठोकर जो रहती है वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। मित्रों, ये ध्यान रखना है हमको। जब भी हम कोई काम करें तो हमें ये इस चीज़ का भरोसा होना चाहिए कि हमको एक आखिरी कोशिश और करना चाहिए उस कार्य में, क्योंकि जब हमारी सफलता का समय आता है और हम उसके बाद जैसे ही हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए रहते हैं और हम पीछे लौट आते हैं क्योंकि हम हार जाते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुआ करे हैं, जितने लोगों ने भी आविष्कार किया है, उनका यही मानना था कि उन्होंने कई बार हार का सामना किया है लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनको जीत मिली है। वो यही बताते हैं अपने अनुभव में कि एक दिन ऐसा आया उनको जीत मिली है। उन्होंने जो हार की है, हार का जो सामना किया है, उससे उनको एक एक चीज़ सीखने को मिली है। आज भी वैज्ञानिक जब कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि सीधा वो जीत जाते हैं। कई चीज़ें मुश्किल आती हैं, कई चीज़ों से सामना करना पड़ता है, कई चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो जीत जाते हैं। बस हमको भी वही प्रयास करना है, हमको हार नहीं मानना कभी जीवन में। हम जब भी कोई कार्य करें, 50 बार हम हार जाएं, लेकिन ध्यान रखना वो 51वीं बार आपकी जीत होगी। बस हमको वो 51वीं बार का प्रयास करना है। तो मित्रों, मेरी जो कहानी है वो आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी में लेकर आया था। पॉजिटिव कहानी है, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख कर भेजें और इसी प्रकार बढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी खबर को शेयर करें। आगामी और भी अच्छी कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से हो सकता है कि आपका जीवन संवर जाए। नमस्कार।